रामायण में और भारतीय इतिहास में आयुर्वेद का बहुत महत्व है। रामायण के एक प्रसंग में जहां आयुर्वेदिक बूटी लक्ष्मण को मृत्यु के जाल से भी बचा लेती है, क्या यह सचमुच में एक चमत्कारी औषधि है जो मृतकों को भी जीवित कर सकती है, या यह केवल एक मिथक है? इस वीडियो में हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे और इस प्राचीन बूटी की वास्तविकता को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे जांचेंगे कि ऐसी बूटियों में कितना सत्य होता है और कितना अध्ययनों द्वारा प्रमाणित है। तो चलिए जानते हैं कि संजीवनी बूटी का सच क्या है। क्या आज भी है यह पर्वत? हनुमान जी जिस पर्वत को उठाकर ले आए थे वो आज भी चर्चित है। श्रीलंका में इस पर्वत को रूमासला पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आज भी इस पर्वत पर संजीवनी बूटी पाई जाती है। इसी के साथ श्रीलंका में दक्षिणी समुद्री किनारे पर कई स्थानों पर हनुमान जी द्वारा लाए गए पर्वत के हिस्से गिरे हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी पर्वत उठाकर ले जा रहे थे तो उसका एक हिस्सा रीतिगाला में गिरा। इसकी खासियत यह है कि यहां आज भी ऐसी बूटियां उगती हैं जो उस इलाके से बहुत अलग हैं। वहीं श्रीलंका में हाकागाला गार्डन में पर्वत का दूसरा हिस्सा गिरा। इस जगह के पौधे भी उस इलाके की मिट्टी और पौधों से बिल्कुल अलग हैं। कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान इकाई की ओर से यह दावा किया गया था कि द्रोणागिरी पहाड़ियों में रामायण के पौराणिक पौधे संजीवनी बूटी की ही तरह कुछ बूटी मिले हैं। इसके बाद से उन बूटियों पर खोज लगातार जारी है। माना जाता है कि इन बूटियों में अद्भुत उपचार के गुण हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने के लिए द्रोणागिरी ही आए थे। क्या है संजीवनी बूटी? हिंदू मान्यता के अनुसार संजीवी एक चमत्कारी बूटी है। इसमें किसी भी तरह की परेशानी के निवारण की शक्ति है। ऐसा माना गया है कि यह बूटी मृत शरीर में जान डाल सकती है। वैज्ञानिक साहित्य की सूची में कहीं कहीं संजीवनी का उल्लेख सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस के रूप में किया गया है। प्राचीन ग्रंथों की खोज में अब तक किसी भी पौधे का खुलासा निश्चित रूप से संजीवनी के रूप में नहीं हुआ है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि संजीवनी अंधेरे में चमकती है। इस पौधे पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि इस पौधे में सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। यह विशेषता संजीवनी बूटी को लंबे समय तक सूखे की स्थिति में टिकने में सक्षम बनाती है। कृषि वैज्ञानिक इस पौधे से इस जीन को विभिन्न अन्य फसलों में डालने की योजना बना रहे हैं। नतीजतन फसलें सूखे की स्थिति के प्रति प्रतिरोधक हो जाएंगी। ऐसे ट्रांसजेनिक पौधे पर्याप्त पानी न होने पर भी फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करेंगे। वाल्मीकि रामायण में यह है लिखा। लंका के वैद्य सुषेण ने हनुमान जी से कहा था, हिमालय पर कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच एक ऐसा पर्वत है जिस पर जीवन देने वाली बूटियां पाई जाती हैं। यह बूटियां 4 प्रकार की हैं: मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संधानी। इन सभी बूटियों में से सदैव प्रकाश निकलता है। इन बूटियों के साथ आपको जल्द से जल्द आना है। सबसे अच्छी बात यह है कि कथा अनुसार यह कहा गया है कि लक्ष्मण के होश में आने के बाद हनुमान जी ने पर्वत को वापस अपनी जगह पर जाकर रख दिया था। यह औषधीय पौधों के संरक्षण का सबसे अच्छा उदाहरण है। संजीवनी बूटी को लेकर विज्ञान में अभी भी अधिक खोज की जा रही है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल देखते रहें, सनातन की खोज।